अब तक की 5 अहम खबरें। जिहादियों को 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे, ऐसा बयान देने वाले टी राजा सिंह के खिलाफ तेलंगाना पुलिस ने सुओमोटो में मामला कर लिया दर्ज। मंगलघाट पुलिस ने भाजपा गोशा महल के विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत दर्ज किया गया है, जिसका मतलब है चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। पुलिस के मुताबिक राजा सिंह ने कुछ दिन पहले महाराजगंज के एक सामुदायिक भवन में नफरत भरा भाषण दिया था। वीडियो क्लिप देखने के बाद, जिसमें राजा सिंह ने कथित तौर पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया था, पुलिस ने सतर्कता संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया। बताते चले तो टी राजा सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में टी राजा सिंह को तेलंगाना में बोलते हुए सुना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनी तो ओवैसी को बीजेपी के पैर पकड़ने पड़ेंगे, जो कि हम उन्हें पकड़ने नहीं देंगे। ऐसे जिहादियों और लव जिहादियों को हम देश से बाहर निकालेंगे और उन्हें 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार के चुनाव में हिंदुओं की वोटिंग को बढ़ावा देना है और अगर किसी भी हिंदू भाई ने उनके साथ गद्दारी की तो वो जरा बचकर रहें, क्योंकि उनसे गद्दारी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुस्लिम लड़कियों के लिए घर से निकलने का पासपोर्ट है हिजाब, शैला राशिद का बड़ा बयान। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र नेता शैला राशिद ने महिलाओं के अधिकारों के लिए बात कही है कि वो हिजाब पहनना चाहती हैं या नहीं, ये वो खुद तय करेंगी। पूर्व छात्र ने बातचीत करते हुए कहा कि वो छोटी थी तब वो हिजाब पहनती थी और हिजाब पहनने का विकल्प लड़कियों पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपना व्यक्तिगत विचार बताऊंगी, क्योंकि मैंने 12वीं कक्षा में हिजाब पहना था और मैं उस समय बहुत सारा इस्लामी साहित्य पढ़ रही थी और मैं उससे बहुत गहराई तक गई और मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने इसे खुद ही छोड़ दिया। शैला ने कहा कि दरअसल कई लड़कियों के लिए ये घर से बाहर निकलने का पासपोर्ट है। उन्होंने कहा कि लड़कियों के रूप में हमें कुछ ऐसी धारणाएं दी जाती हैं जो लड़कों को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि लड़कियों पर हिजाब जबरदस्ती थोपा जाता है, वो भी स्वतंत्र लड़की है, वह समुदाय की भी सदस्य है और कल खुद तय कर सकती है कि उसे क्या करना चाहिए। शैला ने कहा कि अगर वो फैसला करती है कि उसे हिजाब पहनना है तो वो उचित है। शैला राशिद 2016 में तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने तत्कालीन जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार और अन्य की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन को नेतृत्व किया था। संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु की फांसी के विरोध में निकाले गए मार्च में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने के मामले में जेएनयू के छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा के नूंह में महिलाओं पर पथराव के बाद फिर से भड़का हंगामा, इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती। हरियाणा के नूंह में गुरुवार शाम को एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया है। आरोप है कि बेटे के जन्म पर कुआं पूजन करने जा रही महिलाओं पर दूसरे समुदाय के बच्चों ने पत्थर फेंके हैं। इसके बाद कई महिलाएं घायल हो गई थी। ऐसे में दोनों समुदाय के लोगों में भी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवा दिया। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। घटना को लेकर पुलिस प्रशासन ने जब दोनों पक्षों से बातचीत की तो उन्होंने अपनी बात रखी। दरअसल नूंह के वार्ड नंबर 10 में रहने वाले राम अवतार के यहाँ बेटा हुआ था। रीति रिवाज के मुताबिक महिलाएं कुएं के लिए बाजे गाजे के साथ जा रही थी। महिलाओं का कहना है कि जब वो सब्जी मंडी के पास स्थित मदरसे के पास से गुजर रही थी तो उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। इसमें कई महिलाएं मामूली रूप से घायल हो गई। मामले को लेकर दूसरे पक्ष का कहना है कि कुछ बच्चे मदरसे की छत पर खेल रहे थे, वो एक दूसरे पर चप्पल और छोटे पत्थर फेंक रहे थे। इसी दौरान महिला वहां से गुजर रही थी तो उनके ऊपर पत्थर और चप्पल गिर गए। किसी ने जानबूझकर पत्थरबाजी नहीं की है। इस घटना के बाद से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में भी रोष व्याप्त हो गया है। विहिप के प्रदेश अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश पवन कुमार ने इस घटना की निंदा की। उनके नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी नूंह पहुंच रहा है। जिस घर में कुआं पूजन था उस परिवार और पीड़ितों से प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में वोटिंग के दिन हुआ पथराव, चली तलवारें, 4 लोग हो गए घायल। मध्य प्रदेश में एक चरण में विधानसभा का चुनाव जारी है। प्रदेश में जारी मतदान के बीच मुरैना और महू में हिंसा और पथराव की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं दिमनी निर्वाचन क्षेत्र में शुक्रवार को मतदान के दौरान हुई झड़प में 2 लोग घायल हो गए हैं। इंदौर जिले के महू में वोटिंग के दौरान तलवारबाजी हुई है। इस घटना में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों ने आरोप लगाया है कि मतदान केंद्र पर कुछ लोग वोट डालने का दबाव बना रहे थे। इनकार करने पर मारपीट की गई। ये पूरा मामला बड़गोदा थाना क्षेत्र का है।
अधिकारी ने कहा कि मतदान के दौरान दिमनी विधानसभा क्षेत्र में पथराव और झड़प की सूचना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। पथराव में 2 लोग जख्मी हुए हैं। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस की तैनाती है। अब शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है। मुरैना जिले की जोरा विधानसभा के खिड़ोरा गांव में पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। घटना सामने आने के तुरंत बाद पुलिस तत्काल हरकत में आई और मतदान केंद्र और मतदान दल को अपनी सुरक्षा में ले लिया। पथराव और लाठीचार्ज का वीडियो सामने आया है। वहीं महू में तलवारबाजी की खबर भी सामने आ रही है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। बीजेपी ने अपनी सिटिंग विधायक उषा ठाकुर को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने रामकिशोर शुक्ला को मैदान में उतारा है। डीप फेक फोटोज और वीडियो से पीएम मोदी भी परेशान, मीडिया से लोगों को आगाह करने की अपील। हाल ही में डीप फेक एआई के फोटो वीडियो सामने आने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में भाजपा के दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान डीप फेक भारत के सामने सबसे बड़े खतरे में से एक कहा है, जिससे अराजकता पैदा हो सकती है। पीएम मोदी ने मीडिया से लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक को लेकर शिक्षित करने का भी आग्रह किया है। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी का भी एक डीप फेक वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया गया कि पीएम मोदी गरबा कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो फेक था। पीएम मोदी ने कहा, एआई के कारण खास तौर से डीप फेक के कारण संकट आ रहा है। इस संकट के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं वीडियो में गरबा खेल रहा हूँ। मुझे खुद लगा कि क्या बना दिया, पर यह चिंता का विषय है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।